नारायण 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 हरि। तात्विक प्रेरणाएं भाग 3 F। दुखी आदमी हमेशा दूसरों को भी दुखी करता है, क्योंकि व्यक्ति के पास जो होता है उसी की बाहरी रूप से अभिव्यक्ति हो पाती है। अगर आपके भीतर आनंद है तो वह आपके बाहर झलकेगा। अगर आपके भीतर प्रसन्नता है तो वह बाहर झलकेगी। अगर आपके भीतर दुख है तो वह बाहर झलकेगा। इसीलिए जब हम भीतर से दुखी होते हैं तो हम बाहर भी दुख ही बांटते हैं। दुखी आदमी के लिए अगर बाकी दुनिया सुखी है तो वह व्यक्ति और भारी पीड़ा से भर जाता है। दरअसल दुखी आदमी दूसरों को भी दुख में देखना चाहता है। वह दूसरों को दुखी करने में लग जाता है। दुखी व्यक्ति दूसरों से अपने दुख की बात करके भी उन्हें उदास करना चाहता है, और जब सामने वाला उसे अपना दुख सुनाता है तो वह भीतर ही भीतर प्रसन्न होता है। दरअसल वह दूसरों को भी दुखी देख लेता है, इसलिए वह प्रसन्न होता है थोड़ा कि शुक्र है यह भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। दुखी व्यक्ति का व्यवहार भी दुख लाता है। वह दूसरों पर ज़्यादा क्रोधित होता है। वह दूसरों को ज़्यादा चीख चिक्कार चिल्लाकर बोलता है, जबकि आनंदित व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं हो पाता। दुखी आदमी दुख को बांटने की कोशिश तो करता है, लेकिन दुख कभी भी बांटा नहीं जा सकता। सुख को बांटा जा सकता है, क्योंकि सुख को लेने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन दुख को लेने के लिए कौन तैयार है? इसलिए दुख बांटा ही नहीं जा सकता। ये बातें गलत हैं कि दुख बांटने से कम हो जाता है। कौन किसी का दुख लेना चाहता है? उल्टा जो व्यक्ति दुख को बांटना चाहता है उसका दुख और बढ़ जाता है। दुख इसलिए बांटा ही नहीं जा सकता क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी दुख लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए कोशिश करो अपने दुख का रोना हर किसी के आगे मत रो। दुख तो उसी के आगे व्यक्त किया जा सकता है जो आनंद से लबालब हो, जिसके भीतर कोई दुख ना हो, जिसके भीतर आनंद सदा एक रस अखंड बरस रहा हो। वही व्यक्ति आपका दुख भी सुन सकता है और वही आपके दुख का उपाय भी आपको बता सकता है। आप अपना दुख उसी व्यक्ति, किसी ज्ञानी महापुरुष को बताएं जिसके अब खुद दुखी होने की संभावना ही नहीं है। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका दुख कम कर सकता है, जो आपके दुख को सुनकर आपके मन के भारी बोझ को हल्का कर सकता है। दरअसल दुख में व्यक्ति का हृदय सिकुड़ जाता है, उसकी आत्मा का फैलाव भी घट जाता है। तभी तो दुखी व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। दुखी व्यक्ति एकांत पसंद करने लगता है। और जितना जितना आपके भीतर सुख और प्रसन्नता बढ़ती है, दूसरों को सुख देने का भाव बढ़ता है, उतना ही आपकी आत्मा का फैलाव बढ़ता जाता है। जब आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को शांति पहुंचाना चाहते हैं, तब आपकी आत्मा का, आपके हृदय का फैलाव बढ़ता है और हृदय का पात्र बड़ा हो जाता है। दुख में हृदय का पात्र सिकुड़ जाता है और परमात्मा की कृपा बरस भी रही हो तो पात्र इतना सिकुड़ जाता है कि कृपा पात्र में आ ही नहीं पाती। और जब आप किसी के सुख के बारे में सोचने लगते हैं, किसी की भलाई के बारे में सोचने लगते हैं, किसी को शांति देने के बारे में, किसी का दुख दर्द मिटाने के बारे में सोचने लगते हैं, तब आपके इस हृदय का पात्र इतना बड़ा हो जाता है
कि परमात्मा की कृपा सहज इसमें बरसती रहती है। इसलिए कोशिश करो, जब भी आप बहुत दुखी हो तो तब आप किसी दूसरे के दुख को दूर करने के बारे में सोचने लग जाएं। सोचने से होगा क्या, आपको अपना दुख भूलने लगेगा और दूसरे के दुख के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपका हृदय थोड़ा विशाल होता जाएगा। हृदय का फैलाव होगा तो परमात्मा की कृपा उतरनी शुरू होगी। उससे आपको अपने दुख के बाबत भी कई समाधान मिल जाएंगे।